गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम स्टार्ट करने चल रहे हैं। तो देखिए, पिछली क्लास तक हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिस्कशन कर लिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो हम लोग आज लॉगरिथमिक स्टार्ट करेंगे और फिर शुरुआत करेंगे इसके वेरी बेसिक से। इसका बेसिक है कहाँ से, इसका जो मेन ओरिजिन है वो कहाँ से है, एक्सपोनेंशियल से रिलेट कैसे करते हैं इसको ना। तो ये सब का डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर हम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नहीं तो आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का ग्रुप आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से ऐड हो जाइए। वहाँ पे आप कोई भी डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं मैथ से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की क्लास का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या टॉपिक है हम लोग का आज। हम लोग का टॉपिक है लॉगरिथम। ठीक है, तो यही से हम लोग अपना डिस्कशन आज आगे कंटिन्यू करेंगे। तो समझिए, आपको पिछली क्लासेस का डिस्कशन याद होगा जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात किए थे। तो y इक्वल टू ई की पावर एक्स या y इक्वल टू ए की पावर एक्स टाइप का फंक्शन होता था, जहाँ पे हम बोले थे क्या, जो a है या जो बेस है, ए बेस होता था, और जो x था उसको एक्सपोनेंट बोलते थे ना, जो पावर पे था। बेस हम बोलते थे कि बेस हमेशा ही आपका 0 से बड़ा होगा, 1 नहीं हो सकता, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, ये चीज़ हम बताए थे। अब नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता उसका भी डिस्कशन हम आपको समझा रहे थे। थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कशन हम आपको और समझाते हैं कि नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता। देखिए, मान लीजिए आपके पास 2 है, तो आप 2 का स्क्वायर क्या बोलोगे, 4 बोल दोगे। आपके पास -2 है, इसका स्क्वायर बोलोगे तो आप 4 बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। अगर आपके पास 2 की पावर 1/2 है तो आप इसको √2 बोल दोगे। लेकिन अगर -2 की पावर 1/2 है तो आप इसको बोलोगे -2 का अंडर रूट, जो कि ये रियल नहीं रह गया, चूंकि स्क्वायर रूट के अंदर में नेगेटिव आ गया तो रियल नहीं रह गया, ये क्या है, नॉट रियल। ठीक है, अब चूंकि हम लोग केवल रियल नंबर्स का ही डिस्कशन अभी तक कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स की बात नहीं किए हैं, तो जो बेसिक आपका -2 का होल स्क्वायर है, -2 की पावर 1/2 आया ना, तो हम लोग जो बेस है आपका जी की क्या लिखे थे हम, y इक्वल टू ए की पावर एक्स लिखे थे ना। और हम बोल रहे थे जो ए है हमारे पास, ये ए ग्रेटर देन 0 होता है और ए आपका 1 नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ हम आपको समझाए थे। अब बिल्कुल जो लॉगरिथम आता है वो इसी एक्सपोनेंशियल से ही निकल के आता है। तो थोड़ा सा हम आपको एक शॉर्ट स्टोरी बताएंगे, उसके बाद उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक आपको ये इतना एक्सपोनेंशियल के बारे में पता है। अब हम लोग नेगेटिव नंबर क्यों नहीं लेते, क्योंकि देखिए नेगेटिव नंबर हमेशा आपका साथ नहीं देगा, ध्यान से समझो। अगर आप पॉजिटिव नंबर लेते हो तो उसकी पावर आप कुछ भी लगाओ, आप पॉजिटिव नंबर लिए, उसकी पावर आप कुछ भी लगाओ, आप फ्री हो, आप कुछ भी लगा सकते हो, वो आपको रोकेगा नहीं। लेकिन अगर आप नेगेटिव नंबर ले लिए हो तो वो आप बीच बीच में डर जाएगा, आपको डरा देगा, आपसे बोलेगा नहीं आप ये नंबर नहीं ले सकते, आप ये नहीं ले सकते, आप ये नहीं ले सकते। तो इतना इतना परेशानी मोल लेने से अच्छा हम क्या करें, उसको पॉजिटिव ही बोल दें। नहीं समझ में आया, अगर हम बेस को नेगेटिव बोल रहे हैं तो बेस हमसे क्या बोलेगा, हमसे बोलेगा कि पावर में आप 1/2 मत डालो, या ऐसी कोई वैल्यू ना डालो जिससे हम रियल ही ना रह जाएं। ठीक है, तो ये कुछ इसमें प्रॉब्लम थी, इसलिए हम लोग ए को क्या किए, 0 से बड़ा ही मान के चलते हैं, यानी पॉजिटिव नंबर मान के चलते हैं। इतना डिस्कशन आपको समझ में आया होगा। तो अब हम लोग थोड़ा लॉगरिथम में इंटर करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। जितना स्टोरी आप पूरा डिटेल में समझ लेंगे, जितना हम समझा रहे हैं आपको स्टोरी, बस आप ध्यान से सुनते चलिएगा। बस तो बहुत पहले एक समय की बात है, एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, नेपियर नाम के। क्या नाम के, नेपियर। पूरा नाम था इनका जॉन नेपियर। ठीक है, जॉन नेपियर नाम के एक मैथमेटिशियन थे। तो जब इनका बचपन था ना, जब ये अपना हम लोग की एज के थे, तो इनको मैथ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देता था टीचर। किस टाइप से क्वेश्चन दे दिया कि 10 नंबर है, 15 नंबर है, सबका मल्टीप्लीकेशन करो। अब इसका तो हालत खराब हो जाता था, अब एकदम ऊब चुका था मल्टीप्लीकेशन करा करा के, डिवीजन करा करा के। जैसे सिंपली आप समझो, आपको एडिशन कराना होगा तो क्या करोगे, एडिशन आप फटाफट कर सकते हो, तो एडिशन वो कर लेता था, सब्ट्रैक्शन भी कर लेता था, लेकिन उसको दिक्कत होता था मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। नहीं समझ में आया, जब मल्टीप्लीकेशन करने को बोला जाता तभी हम आपसे बोले कि 10 नंबर आपको देते हैं, आप उनका मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो आप परेशान हो जाओगे ना, कैसे करना है, 2-3 घंटे लगा देंगे आप उतना करने में। अगर हम पॉइंट बोल दिए, मान लीजिए 0.023 इंटू पॉइंट समथिंग, पॉइंट करके 10 नंबर आपको दे दिए कि मल्टीप्लाई करो इसको, तो आप नहीं कर पाओगे इतना आसानी से, बहुत मेहनत लगेगा उसमें। तो
उसी चीज़ से परेशान होकर उसने एक लॉगरिदम टाइप का एक थ्योरी दिया, एक कॉन्सेप्ट बताया उसने। तो हम समझाते हैं, इसको समझिए। तो देखिए, आप वो आसपास पड़ोस में जाता है, उसके अंकल जी बिठा लेते उसको और समझाते, उसे उसको क्वेश्चन दे देते, चलो बेटा 10 नंबर है, आपके पास 15 नंबर है, इनका मल्टीप्लिकेशन करके निकालो। तो वो एकदम तंग आ चुका था ऐसे क्वेश्चंस को देख के, मल्टीप्लिकेशन से और डिवीजन से, इससे बहुत डर लगता था। तो वो सोचना स्टार्ट किया कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि मल्टीप्लिकेशन को अगर हम एडिशन में कन्वर्ट कर दें और जो हमारा डिवीजन है उसको सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। उसके दिमाग में कुछ ऐसा खुरापाती वाला आइडिया आया। तो अगर ऐसा कुछ कर दें तो काम आसान हो जाएगा। अगर जहाँ पर 10 नंबर को जहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो रहा है, अगर हम वहाँ पे उनको ऐड कर दें तो एडिशन में दिक्कत नहीं होगा। एडिशन तो फास्ट, फटाफट हम आपको 100 नंबर देंगे तो आप फटाक से उसको एडिशन करके निकाल दोगे, 200 देंगे तो आप तुरंत आंसर निकाल दोगे। तो लेकिन मल्टीप्लिकेशन में बड़ा दिक्कत हो रहा था, तो उसके दिमाग में यही आया कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन को देखिए, अगर हम वो सोचा कि अगर मैं मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, और जो डिवीजन है उसको क्या कन्वर्ट कर दूं, सब्ट्रैक्शन में। तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर दें तो डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। तो इसी के लिए उसने सोचना स्टार्ट किया कि हम कर क्या सकते। इसी के लिए उसने सोचना स्टार्ट किया, कुछ कुछ अलग अलग टाइप से उसके दिमाग में थॉट आते गए, सोचता गया। तो उसी के बीच में उसने लॉगरिदम टाइप का एक एक नेम दिया, एक स्टार्ट किया, इसका कॉन्सेप्ट निकाला उसने। तो ये थोड़ा उल्टा सोचता था, ठीक है, उल्टी खोपड़ी का था ऐसे बोलते हैं, तो थोड़ा उल्टा सोचता था। कैसे, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, ये आपका एक नंबर है 27, ठीक है। तो 27 देखने के बाद हम लोग क्या समझ सकते हैं, ये क्या है, ये है 3 का क्यूब। बिल्कुल 3 का क्यूब है। देखिए नंबर्स हैं, आप किसी का क्यूब, किसी का पावर 2, किसी की पावर 4 है, किसी की पावर 2/3, किसी की पावर 4/5, आप ऐसे टाइप से लिख सकते हो। जैसे मैं, कोई नंबर है तो किसी न किसी का पावर हम लिख सकते हैं, इस टाइप से कुछ अगर है तो ये 3 का क्यूब है। अब ये आपको याद होगा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम पढ़े हुए हैं, तो बिल्कुल इसी के जैसा है ना। हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 3 की पावर 3 में लिख दिए, 3 इसका बेस है और 3 जो पावर में इसका एक्सपोनेंट है। 3 जो पावर में, उसको ऑर्डर भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया। तो ये चीज़ हम लोग सोचते हैं। अब वो क्या सोचता था, उसके दिमाग में आइडिया आया, देखो हम क्या बोल रहे हैं, 3 की क्यूब, 3 का क्यूब 3 × 3 × 3 27 होता है। उसके दिमाग में ये आइडिया है क्या, अगर उसने लॉग टाइप का एक कॉन्सेप्ट दिया उसको समझे, उसने ऐसा बोला लॉग 27 बेस में 3 है तो यहाँ भी बेस में 3 लगाया। अब इसका बेसिक मतलब क्या है, इसका मतलब ये वो निकाला, देखिए 27 को 3 का क्यूब बोल रहे हैं, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं, बिल्कुल सही। तो हम लोग सोचते हैं ये है आम जिंदगी। अमेंटोस जिंदगी क्या है, जो कि नेपियर सोचता था, थोड़ा उल्टा सोचता था। देखिए 3 का क्यूब 27 है, ये क्या सोचता था, 27 3 की कितनी पावर है। नहीं समझ में आया? जो ये लिखने का मतलब है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इस चीज का मतलब होता है 27 जो है वो 3 की कितनी पावर है, 3 की कितनी पावर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग क्या सोचते हैं, 27 3 का क्यूब है, ये तो सही है। 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27 हम सोचते हैं। वो क्या सोचता था, 27 3 की पावर क्या है, इसको एक नए फॉर्म में लिखा उसने। इसको एक नए फॉर्म में लिखा, क्या, लॉग ऑफ 27 बेस 3। 27 3 की कितनी पावर है। तो अगर हम इस चीज़ को लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, देखिए जो हमारे पास लॉग ऑफ 27 बेस 3 है, इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए इसका इसका जो लिखने का मतलब ये है। अभी इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग को आगे जाना है, अभी बेसिक हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। 27 3 का कितना पावर है, कितना, 3 का पावर 3 है। तो यही चीज़ है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। हम लोग क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं, अभी तक यही सोचते थे। अभी जब लॉगरिथम पढ़ लेंगे तो आपको इसका जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का कॉन्सेप्ट है, डिवीजन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि उसने मल्टीप्लिकेशन को कैसे एडिशन में कन्वर्ट किया। आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। तो डोंट वरी, बिल्कुल देखते चलिए जो हम समझा रहे हैं। तो यहाँ तक समझ में आया ना। हम सोचते हैं 27 3 का क्यूब है, वो क्या सोचता है 27 3 की पावर कितनी है, यही सोचता था।
तो इसी से उसने एक लॉग का कॉन्सेप्ट दिया। इस लॉग के कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल यहाँ पे समझिए, अभी बिल्कुल भी इंट्रोडक्शन है ये। लॉग 27/3, इतना पार्ट क्लियर है। 27 एक नंबर है, बेस उसका 3 है। अब 3 का क्यूब करने पे आ रहा है, तो अब आप समझो, अगर हम इस लॉग को हटाएं, देखिए इस लॉग को हम बोलते हैं, चलो यहाँ से हट जाओ, ठीक है, इसको एक डंडा मार के हटा देते हैं। तो जो ये 3 है ये कहाँ जाएगा, ये इसकी तरफ भाग जाएगा, इस 3 की तरफ भाग जाएगा। नहीं समझ में आया? 27 के पास में लॉग लगा था, लॉग को हम कहें निकलो यहाँ से तुम, तो क्या किया, 3 भाग के गया 3 के पास। कैसे आ जाएगा, जो 27 है तो रहेगा ही रहेगा, और ये 3 के पास भाग के आएगा तो 3 का क्यूब बना देगा, मतलब 3 के चरणों में गिर पड़ा आके। नहीं समझ में आया? तो 3 की पावर 3 बन जाएगा। इतना पार्ट समझ में आना चाहिए आपको, सही है। अब थोड़ा सा समझो आप, इतना पार्ट क्लियर हुआ। अब आप इतना चीज समझ चुके हो, लॉग के अंदर में जो लिखा हुआ है वो बेस का देखना है, बेस की कितनी पावर पे है। जैसे log 27/3 लिखा, मतलब 27 3 की कितनी पावर है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब कुछ एक एग्जाम्पल आप बताते चलिए हमको, कुछ एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए एग्जाम्पल्स। मान लीजिए लिखा हुआ है, कुछ एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। पहला एग्जाम्पल है log ऑफ 64/8, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है log ऑफ 64/2। तीसरा एग्जाम्पल है log ऑफ 1/8/2। चौथा एग्जाम्पल है log ऑफ 8/1/2। पांचवा एग्जाम्पल है log ऑफ 1/8/1/2, ठीक है। छठा एग्जाम्पल है log 1024/1/2, ठीक है। ये कुछ एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दिए। अब इनका आंसर आपको बताना है। बिल्कुल आप जो कॉन्सेप्ट अभी सीखे वही आप दिमाग लगाओ बस इस पे। देख ये क्या आएगा, अभी आपको ट्राई नहीं करना, बस सोचना है, हम जो सोचने को बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है log 64/2। अब आप सोचिए क्या हम कर सकते हैं। 64 का मतलब क्या है, 8 का कितना पावर, नहीं समझ में आया? log 64/8 लिखने का मतलब है 64 8 का कितना पावर है, 2 है। 8 स्क्वायर करोगे तभी ना 64 मिलेगा, ये 2 आंसर हो गया। समझ में आया ना, बहुत सिंपल। 64 2 की पावर कितनी है, देखिए log 64/2 लिखने का मतलब जो 64 और 2 की कितनी पावर पर आएगा, तो 2 की कितनी पावर पर आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 पावर पे आएगा, ठीक है। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, तो पावर में 6 करेंगे तो आएगा, तो यहाँ पे पावर में 6 यानी 6 आपका इसका आंसर। अब आप समझो कि 1/8 2 की कितनी पावर है, 1/8 2 की कितनी पावर है, थोड़ा आप समझो। अगर आप 2 की पावर 3 करोगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। आपको चाहिए क्या, 1/8। अगर आप 2 की पावर -3 कर दोगे तो आपको 1/8 मिल जाएगा। नहीं समझ में आया? थोड़ा समझने का प्रयास करो, जितना है ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे अगर आप पकड़ बनाओगे तो आगे आपको बहुत मजा आएगा समझने में। इसलिए पूरा एक लेक्चर हम इसी पे देने वाले हैं। देखिए 1/8 का मतलब क्या है, 2 की कितनी पावर 1/8 है। देखिए 2 का पावर 3 करते तो 8 मिलता, अगर यहाँ पे लिखा होता log ऑफ 8/2 तो आप 3 बोल देते, लेकिन 1/8 है, मतलब 2 की पावर 3 करते तो 8 मिलता, और 2 की पावर -3 करेंगे यानी 1/2 की पावर 3 तो क्या आएगा, 8। तो ये हमारे पास क्या है, -3। समझ में आया, -3 आ गया। ये देखो आप, 8 1/2 की पावर कितनी है, 8 1/2 की पावर कितनी, देखिए हम थोड़ा सा आपको यहाँ पे और इलोबरेट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 1/8/2, मतलब समझो अगर हम 2 की पावर -3 करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 की पावर 3, ये चीज तो है, यानी 1/8, कोई चीज यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं। अब 8 1/2 की पावर कितनी है, देखिए अगर 2 होता तो 2 की पावर 3 करते तो 8 मिल जाता, लेकिन 1/2 की पावर क्या करें हम, 1/2 की पावर क्या करें, 1/2 की पावर क्या करेंगे कि हमको 8 मिल जाए। ध्यान से समझो आप, अगर आप 1/2 की पावर 3 करोगे तो क्या मिलेगा, 1/8 मिलेगा। अगर आप 1/2 की पावर -3 करोगे तो क्या मिलेगा, अगर आप 1/2 अगर आप 1/2 की पावर 3 करोगे तो क्या मिलेगा, 1/8। लेकिन आपको चाहिए क्या, 8। 8 1/2 की पावर कितनी है, देखिए 1/2 की पावर
कितना हम कर दें कि हमको 8 मिल जाए। अगर हम यहाँ पे -3 करेंगे, ध्यान से समझो तो क्या मिलेगा, 1 की पावर -3 अपॉन 2 की पावर -3, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन में 2 की पावर -3 यानी कि 1/8 यानी 8 मिल जाएगा। तो हमको जो मिल रहा है वो -3 यहाँ भी मिल रहा है। नहीं समझ में आया? इतना पार्ट क्लियर है? अब आप समझ लो, इतना पार्ट समझ में आ रहा है ना? ये 1/8 है तो इतना पार्ट क्लियर है, सही है, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है। तो देखिए -3 यहाँ भी आएगा, इसको आप देखो 1/8 1/2 की कितनी पावर है, लॉग ऑफ 1/8 बेस 1/2 का मतलब होता है 1/8 1/2 की कितनी पावर पर आएगा। तो 1/2 का पावर 3 करेंगे, हमको 1/8 मिल जाएगा, ये आपका 3 हो गया। इसको आप देखो, लॉग ऑफ 1024 बेस 1/2 क्या आएगा। तो समझो अगर हमारे पास 1024 है और बेस में 2 होता है तो 2 की कितनी पावर करने पे 1024 मिलता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 512 1024, 2 की पावर 10 करने पे 1024 मिलता है। अगर केवल 2 होता, ध्यान से समझो जो हम समझा रहे हैं, अगर केवल 2 होता है तो 2 की पावर 10 करने पे 1024 मिलता है। लेकिन 1/2 है तो हमको -10 करना पड़ेगा, -10। अगर आप 1/2 की पावर -10 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 की पावर -10 1, 2 की पावर -10 ऊपर में जाएगा तो 2 की पावर 10 बनाएगा यानी कि 1024। इतना पार्ट क्लियर है? तो 6 एग्जाम्पल समझ में आया ना? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बहुत ही सिंपल सिंपल एग्जाम्पल है। इतना पार्ट क्लियर है? 1/2 की कितनी पावर कर दें कि 1024 मिल जाए, 1/2 की कितनी पावर कर दें कि 1/8 मिल जाए, 1/2 की कितनी पावर कर दें कि 8 मिल जाए। लॉग का मतलब यही होता। हम आपको एक जो बुक इस डिफिनेशन नहीं लिखा रहे कि आप डिफिनेशन लिख लो, बस समझो आप इसका जो मेन रूट है वो आपको समझ में आना चाहिए। मेन चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि जो भी लॉग के अंदर में लिखा है वो बेस की कितनी पावर है वही लॉग का वैल्यू होता है। 64 बेस 8 का मतलब 64 8 की कितनी पावर है, 64 बेस 2 का मतलब 2 की पावर कितना है, 64 2 की पावर कितना करने पे 64 आ जाएगा ना। तो लॉग का बेसिक कितना समझ में आया ना आपको? तो नेपियर का कहानी यही था, उसने इतना सोचा, उसके बाद एक लॉग का कॉन्सेप्ट दिया, तो उसमें आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो कुछ एक और एग्जाम्पल है, उसको भी यहाँ पे आपको नोट करा देते हैं, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो कुछ एक और एग्जाम्पल है, देखिए 7वें नंबर का एग्जाम्पल, 7वें नंबर का एग्जाम्पल है क्या, लॉग ऑफ 25 बेस में √5। और एक 8वां एग्जाम्पल है लॉग ऑफ 729 बेस में 1/3। ठीक है, ये दोनों आपको बताने हैं अभी, आपको सोचना है पहले इसको, ठीक है, इसको पहले आप सोचिए फिर आप बताइएगा, ठीक है। और कोई है उसके बाद में, बस इतना आप ट्राई करिए, ठीक है। और एक और लिख देते हैं, 9 नंबर का है लॉग ऑफ 1 बेस में 3। ठीक है, ये आपको बताने, 3 एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने, ठीक है। तो एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इन तीनों को ट्राई कर लेके करके अपना आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। अभी आपको केवल यही सोचना है कि 25 √5 की कितनी पावर है, सही, ध्यान से समझो। देखिए अगर यहाँ पे केवल 5 होता, ध्यान से समझो, अगर केवल 5 होता तो 5 का स्क्वायर करते तो 25 मिल जाता, लेकिन ये √5 है तो हमको √5 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी 25 मिले, ध्यान से समझो। √5 का मतलब होता है और 5 की पावर 1/2, नहीं समझ में आया? तो अगर आपको 25 चाहिए तो आपको पावर में 4 लगाना पड़ेगा ना, 5 की पावर 1/2 की होल पावर 4, तो 5 का स्क्वायर बनेगा यानी 25 बनेगा, तो आपको क्या देगा, 1/4 देगा। सॉरी 1/4 नहीं, 4 लगाना पड़ेगा ना, 4, यहाँ पे 1/4 गलती से बोल दिए थे। देखो समझो, अगर हम √5 की पावर 4 करेंगे तो क्या मिलेगा, √5 की पावर 4 यानी 5 की पावर 1/2 की पावर 4, 5 की पावर 1/2 की पावर 4 यानी कि 5 की पावर 2, ये आपका 25 है। समझ में आया? तो चूंकि समझो आप 25 √5 की कितनी पावर है, ये चीज़ आपको निकालनी है, तो 4 पावर पे करने पे आ जाएगा। अब 729 1/3 की कितनी पावर है, ध्यान से समझो, अगर बेस में 9 होता, ध्यान से समझो, 9 इंटू 9 इंटू 9 729 मिलता है, नहीं समझ में आया? जो 729 है वो 9 की कितनी पावर है, 3 है। अगर 3 की बात करते तो 3 की पावर 6 करने पे हमको 729 मिलता है, लेकिन ये 1/3 है तो हमको -6 करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया? तो आपने यही आंसर निकाला होगा, आई होप
1/3 की पावर -6 क्या आएगा, 1 की पावर -6 यानी कि 1, और 3 की पावर -6 यहाँ पे आएगा, तो ऊपर में जाएगा तो 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 का मतलब समझो, ध्यान से समझो, अगर आप इसको 3 स्क्वायर की होल क्यूब लिखोगे क्या आएगा, 3 स्क्वायर यानी कि 9, 9 का क्यूब यानी 729 तो आता ही है, सही, कोई समस्या नहीं। मतलब 729 1/3 की कितनी पावर है, -6 पावर, बहुत सिंपल सी बात है। तो अभी आपको हम इसकी प्रॉपर्टीज नहीं बताए हैं, अभी मैं आपको कुछ नहीं बताए हैं, बेसिक इतने से सॉल्व करो। अगर आपको प्रॉपर्टी बता देंगे तो आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो, लेकिन अभी आप केवल इतना समझो कि 729 1/3 की कितनी पावर है, 25 √5 की कितनी पावर है, बस इतना आपको समझना है। यहाँ पे देखो 1 3 की कितनी पावर है, आप समझो किसी भी नंबर का पावर क्या लगाएं कि 1 मिल जाए, 0 लगाना पड़ेगा, नहीं समझ में आया? अगर आप 4 की पावर 0 करोगे 1 मिल जाएगा, 5 की पावर 0 करोगे 1 मिल जाएगा, 10 की पावर 0 करोगे 1 मिल जाएगा, 1/3 की पावर 0 करोगे 1 मिल जाएगा। यानी कि अगर आपको 1 चाहिए, अगर आपको 1 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर में 0 लगाना पड़ेगा। आपको 3 की पावर 0 करोगे आपको 1 मिल जाएगा, तो उसकी वैल्यू 1 0 आ गई। तो अब यहाँ पर आप देखो एक बार, देखिए लॉग की वैल्यू आपको, लॉग की वैल्यू आपको 2 मिली, 6 मिली, -3 -3 3 -10 4 -6 है 0। मतलब लॉग की वैल्यू पॉजिटिव भी आ रही है, नेगेटिव भी आ रही है, 0 भी आ रही है। लॉग की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव 0, मतलब लॉग की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ये चीज आ रहा है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव 0 आ रहा है तो मतलब लॉग की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का क्या चक्कर होता है वो सब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, अभी आपको इतना समझना है बस, इतना पार्ट क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। देखिए तो हम लोग क्या समझ लिए, देखिए बेसिकली एक फॉर्म हम लोग क्या देखे हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म, ठीक है, एक्सपोनेंट फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको बोल दो, जो भी हम लोग पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। एक आपका है लॉग फॉर्म, ठीक है। देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग क्या किए हैं, जो हम यहाँ पे लिखे थे आपको याद होगा, y इज टू ए की पावर x, ये चीज तो लिखे थे, y इज टू ए की पावर x, ये चीज तो हम लिखे थे। जहां पर आपका जो a है वो क्या है, बेस है, एक हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। अब a आपका होता है ग्रेटर देन 0 और आपका a जो है 1 नहीं होता, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म था। अब बिल्कुल लॉग फॉर्म क्या है, ध्यान से समझो, अब आप समझो, y आपका नंबर है, y इज टू ए की पावर x है, ध्यान से समझो जो हम समझाना चाहते हैं। a की पावर x करोगे तो y मिलेगा, मतलब क्या है, y a की कितनी पावर है, तो उसको लॉग फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, लॉग फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, लॉग ऑफ y बेस a, नहीं समझ में आया, ये क्या आएगा, x आएगा। उल्टा उल्टा सोचता था, नेपियर ने जितने कॉन्सेप्ट बनाए थोड़ा उल्टा सोच के बनाए। हम लोग नॉर्मली ए की पावर एक्स समझते हैं, उसने क्या सोचा, उसने ये सोचा कि हम y को मतलब a की कितनी पावर लगा दें कि y मिल जाए, वही हमारा लॉग का वैल्यू होगा। तो ये दोनों चीज जगह पे आपको समझ में आना चाहिए, ये जस्ट उल्टा हुआ है। यहाँ पे क्या था, y इज टू ए की पावर एक्स था, इसको चेक करो, यहाँ पे क्या है, y a की कितनी पावर है, x पावर है, y a की कितनी पावर है, x पावर है। ये फॉर्म है लिखने का, y इज टू ए की पावर x लिखे, यहाँ पे हम क्या लिखे, लॉग ऑफ y बेस a इज इक्वल टू एक्स। नहीं समझ में आया, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है। मतलब अगर हम लोग यहाँ से समझें तो इतना पार्ट क्लियर है, ये चीज आपको समझ में आई है ना, वही चीज हम यहाँ पे किए, कोई दिक्कत की बात कोई समस्या की बात कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ना। तो जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, बट जो तरीका है बोलने का वो थोड़ा बदल गया है। y इज टू ए की पावर एक्स, यहाँ पे y a की कितनी पावर है, तरीका बोल, यहाँ पर भी आपका जो a है वो ग्रेटर देन 0 ही रहेगा और a आपका 1 नहीं हो सकता, जैसे यहाँ पे था। और अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है यानी कि a ही पॉजिटिव नंबर है तो y आपका नेगेटिव नहीं आएगा, y आपका नेगेटिव नहीं आएगा। x से आपका कुछ भी हो सकता है, x आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन y आपका ये भी पॉजिटिव ही आएगा, y आपका ग्रेटर देन 0। समझो अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का पावर लगाओगे तो नेगेटिव थोड़ा आ जाएगा, पॉजिटिव ही आएगा ना। इसलिए यहाँ पे हमको y ग्रेटर देन 0 समझना है। y की वैल्यू 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 1 नहीं होगी, सही। और जो x है आपका वो x बिलोंग्स टू r होगा, x बिलोंग्स टू r होगा, मतलब x आपका कुछ भी हो सकता है,
इस केस में आपको समझना है। अभी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, अभी आगे की क्लास में हम क्या करेंगे, बिल्कुल दोनों को डिस्क्रिमिनेट करते हुए समझाएंगे आपको। ये बेसिक हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहे हैं। अगली लेक्चर का डिस्कशन जो होगा वो वहीं से स्टार्ट होगा कि लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, लॉग फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे, और हम सिमिलरिटी आपको दोनों में समझाएंगे, दोनों में सिमिलरिटी आपको समझ में आएगी। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो बेहतर देखो यहाँ पे y लिख रहे हैं ना, अगर हम एक नंबर लिख दें इसको, देखिए y लिख रहे हैं ना, अगर इसको वहाँ पे नंबर लिख दें तो थोड़ा सा और सही लगेगा देखने में ना, थोड़ा सा सही लगेगा देखने में। सिंपली समझो, अगर हम यहाँ पे एक क्या लिख देते हैं, यानी एक नंबर लिख देते हैं, यहाँ भी आप एक यानी एक नंबर लिख दो, अभी आप नंबर मान के चलो, अभी फंक्शन नहीं बना रहे हैं हम ना। सिंपली समझो, मान लो ये 2 की पावर x है तो 2 की पावर 3, एक्स की जगह 3 रख दो, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 3/2, इस टाइप का केस है। और जो आपको n मिल रहा है वो एक नंबर है, इतना पार्ट मान के चलो। यहाँ भी n आपका एक नंबर है, n आपका एक नंबर है, और जो आपका n है वो ग्रेटर देन 0। सही, कोई समस्या की बात यहाँ तक तो होनी नहीं चाहिए आपको। यहाँ तक क्लियर है सारी पॉइंट, सारा पॉइंट यहाँ तक क्लियर। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। मतलब अगर log n बेस a लिखा हुआ है तो जो a है, अभी तक आपको अभी केवल इतना आप समझो, अगर log समथिंग लिखा है वो बेस में कुछ है, तो जो बेस है वो आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 1 नहीं हो सकता। 1 क्यों नहीं हो सकता, वो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देख के समझ सकते हैं। और जो log के अंदर की वैल्यू है वो हमेशा धनात्मक आएगी, ग्रेटर देन 0। और जो वैल्यू log देगा वो कुछ भी दे सकता है, log वैल्यू कुछ भी देगा, लेकिन लेगा क्या, केवल पॉजिटिव। बेस में क्या रखेगा, पॉजिटिव, और 1 नहीं ले सकता। इतना पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या की बात, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कुछ एक एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के पहले आप थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर एक और छोटा सा पॉइंट है। ये पहला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। एक दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देख लो। देखिए हुआ क्या है कि जो एक्सपोनेंट फॉर्म है और लॉग फॉर्म है, तो इसमें अपोजिट दिख रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, ए की पावर एक्स एन है, एन ए की पावर कितनी है, थोड़ा सा उल्टा देख रहे हैं इसको। तो जो एक्सपोनेंट फॉर्म होता है उसी को हम लोग एंटी लॉग फॉर्म भी बोलते हैं। ये लॉग फॉर्म है, ये आप इसको हम लोग एंटी लॉग फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एंटी लॉग फॉर्म, ठीक है। इसको एंटी लॉग फॉर्म बोलते हैं। तो एंटी लॉग फॉर्म, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, देखिए इसका मतलब, इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब इसको पढ़ते हैं हम लोग एंटी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। तो ये ऐसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये क्या है, ए की पावर एक्स। तो मतलब एंटी लॉग मतलब कुछ नहीं, बस आपका जो लॉग है उसका जस्ट अपोजिट है। लॉग का अपोजिट क्या, एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंशियल है वही है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल से ही लॉग निकला है, जस्ट रिवर्स कर दिए हैं कंडीशंस को हम, ठीक है। तो जो एक्सपोनेंट फॉर्म है उसी को हम लोग एंटी लॉग फॉर्म भी बोलते हैं। एंटी लॉग फॉर्म कुछ अलग से चीज नहीं है, वो एक्सपोनेंट फॉर्म ही है, ठीक है। मतलब हम लोग जैसे जो ए की पावर एक्स लिखा हुआ है उसको हम कैसे पढ़ रहे हैं, एंटी लॉग ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स पावर में है आपका, एंटी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। एंटी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, एंटी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, एंटी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ए की पावर एक्स लिखा हुआ मतलब एंटी लॉग ऑफ एक्स जो पावर में है टू द बेस ए। इस फॉर्म से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ एक एग्जांपल यहाँ पे हम आपको लिखते हैं, उन एग्जांपल्स को आप बताना है आपको। कुछ एक एग्जांपल है आपके पास, देखिए क्या लिखा हुआ है, एंटी लॉग ऑफ 4 टू बेस 3, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल है एंटी लॉग ऑफ 3/2 टू बेस 16 है, 3/2 बेस 16, ठीक है। एक तीसरा एग्जांपल है आपका एंटी लॉग ऑफ 4/5 टू बेस 32, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स को आपको सॉल्व करना है, तुरंत सॉल्व करके इसका आंसर बताइए आप, फटाफट आंसर बताइए। देखिए सिंपली क्या लिखा हुआ, एंटी लॉग ऑफ 4 मतलब 4 पावर में आएगा, बेस में क्या है 3, यानी 3 की पावर 4, क्या देगा ये 81। तो अगर आपका ये चीज लिखा हुआ है एंटी लॉग ऑफ 4 टू द बेस है, देखिए सिंपली पढ़ने का तरीका क्या है, अगर आपके पास ए की पावर एक्स लिखा है तो आप कैसे पढ़ोगे, एंटी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस। या आप ऐसे पढ़ोगे नॉर्मली ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स
आप ऐसे पढ़ो, या एंटी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। लॉग फॉर्म में जाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। नहीं समझ में आया, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स, लॉग ऑफ एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स। इसको कैसे पढ़ रहे हैं, एंटी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू एन। दोनों में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा अपोजिट हुआ है। क्या अपोजिट हुआ, log of n to the base a is equals to x, एंटी log of x to the base a is equals to n ना। तो आपको यहाँ पे समझना है बिल्कुल, इस चीज को आप बिल्कुल समझते हुए चलिए। इसको देखिए क्या लिखा हुआ, एंटी log of 3/2 टू द बेस 16, यानी बेस 16 है, 16 की पावर क्या है 3/2, 16 की पावर 3/2 मतलब 2 की पावर 4 है, इसका पावर क्या है 3/2। अब 2 की पावर 4 इंटू, अब देखिए जब पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 3/2 इंटू 4 तो हो जाएगा 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो जाएगा 64, ठीक है, 2 की पावर 6 64 होगा। अब इंटी लॉग ऑफ 4/5 टू द बेस 32, मतलब 32 बेस में है और पावर में क्या आएगा 4/5, तो समझो इंटी लॉग ऑफ 4/5 यानी 4/5 पावर में है, इंटी लॉग ऑफ 4/5 टू द बेस 32, बेस 32 है, ए की पावर इसका मतलब इंटी लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। अब इसको कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 5 लिखते हैं ना 32 को, पावर में क्या है 4/5, मतलब 2 की पावर 5 इंटू 4/5, 5 इंटू 4/5 यानी 4, 2 की पावर 4 यानी कि 16 आपका ये आंसर। इतना पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं आपको, इतना पार्ट क्लियर हुआ अभी तक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना, पूरा डाउट नहीं है कोई, बिल्कुल क्लियर हो रहा है। अब देखिए आगे समझिए, यहाँ तक क्लियर, तो एंटीलॉग वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं, कुछ एक और एग्जांपल्स हैं आपके पास, उन एग्जांपल्स को हम लोग और सॉल्व करते हैं। देखिए कुछ एक और एग्जांपल्स हैं, कुछ और एग्जांपल्स, आपको वैल्यूज बतानी है, फटाफट से क्वेश्चन देखिए आंसर बताइए। लॉग ऑफ -3/2, लॉग ऑफ -3/2 पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है आपका log ऑफ 4 टू द बेस -3 बेस में है। तीसरा एग्जाम्पल है आपका log ऑफ 2 टू द बेस 2। चौथा एग्जाम्पल है आपका log ऑफ -2 टू द बेस -2, ठीक है। पांचवा क्या है, log ऑफ 1 बेस 1। छठा एग्जाम्पल है आपका log ऑफ 0 बेस में 10। और सातवां एग्जाम्पल है आपका log ऑफ 0 बेस में 1/3, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने, ठीक है। 7 एग्जाम्पल है, अभी हम लोग पिछले में क्या किए, 9 एग्जाम्पल यहाँ पे किए थे ना। अब ऐसे आपके पास यहाँ भी 7 एग्जाम्पल है, जो कि इस जो आपको यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, इसका जो खास बात क्या है, बेस आपका ग्रेटर देन 0 होता है, 1 नहीं हो सकता, जो लॉग के अंदर की वैल्यू है वो भी ग्रेटर देन 0 होती है, ठीक है। और जो वैल्यू देगा वो आपका हमेशा ही रियल नंबर कुछ भी दे सकता है। समझो आप सिंपली क्या लिखा हुआ है, log ऑफ -3/2, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है। आप अगर लॉग के अंदर में नेगेटिव देख रहे हो तो आप सिंपली लिखोगे कि नॉट डिफाइंड, क्या है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्योंकि समझो लॉग के अंदर में नेगेटिव नहीं आ सकता, लॉग के अंदर में -3 कैसे आएगा, लॉग का डिफिनेशन में हम लोग लिखे हैं कि लॉग के अंदर में जो वैल्यू आएगी लॉग के वो हमेशा ही पॉजिटिव आएगी। log 4 बेस -3, क्या बेस में -3 या नेगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, नॉट डिफाइंड, ठीक है। log 2 बेस 2 पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है, सोच के बताइए क्या आंसर आएगा। हम क्वेश्चन दिखाएं, आप आंसर आपके दिमाग में एक आ जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि बेस और जो आपका वैल्यू है लॉग के अंदर का दोनों ही पॉजिटिव है, और ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल होता है। log 2 बेस 2 आपका बिल्कुल पॉसिबल है। क्या वैल्यू देगा ये, क्या वैल्यू देगा 1 देगा, मतलब 2 की पावर कितनी है 1 होगी, 2 की पावर क्या करेंगे 2 मिल जाए, 1 करेंगे मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो log ऑफ -2 बेस -2, तो आपको देखने में ये लग सकता है कि -2 इस -2 की कितनी पावर है 1 होगी, नहीं -2 की पावर 1 -2 मिल जाएगा, लेकिन log का डिफिनेशन यहाँ पे वायलेट हो रहा है, क्या नेगेटिव आ जा रहा है यहाँ पे आपका, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, डिफाइन नहीं होता। इस चीज को आप बताओ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में लेगा। देखिए क्या log ऑफ 1 बेस 1, क्या ये वैल्यू देगा कुछ, देगा तो क्या वैल्यू देगा, ध्यान से सोचो। log ऑफ 1 बेस 1, समझो जो आपका
लॉग के अंदर का वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो, हम समझ रहे हैं ग्रेटर देन जीरो है, बिल्कुल 1 आपका ग्रेटर देन जीरो है, ये तो सही है। लेकिन बेस में ग्रेटर देन जीरो होता है बट 1 नहीं हो सकता, तो ये आपका नॉट डिफाइंड है। ये समझ में आया? समझने में आना चाहिए। लॉग ऑफ 1 बेस 1, बेस में 1 नॉट पॉसिबल, बेस में 1 नॉट पॉसिबल, बेस में 1 नॉट पॉसिबल। अब आप देखो लॉग 0 बेस 10, अब देखो ये भी आपका नॉट डिफाइंड है, ये भी आपका नॉट डिफाइंड है, क्योंकि लॉग के अंदर में ग्रेटर देन जीरो होता है, जीरो नहीं हो सकता। अभी थोड़ा सा और इसका डिस्कशन करेंगे। लॉग ऑफ 0 बेस 1/3, ये भी आपका नॉट डिफाइंड, समझ में आया? तो ये कुछ एक नॉट डिफाइंड वाले केसेस हैं। लॉग के अंदर में नेगेटिव नहीं, लॉग के बेस में नेगेटिव नहीं, लॉग के बेस में 1 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। लॉग के अंदर 0 नहीं हो सकता, लॉग के बेस में 1 नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये सब पॉइंट्स आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होते चलने चाहिए, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसका डिस्कशन हम और करते हैं। जैसे जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा और समझो आप, यहाँ से आपको थोड़ा सा और समझाते हैं, इसको भी थोड़ा सा और समझाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 10 बेस 0, ध्यान से समझो, लिखा हुआ है लॉग ऑफ 10 बेस में 0, सॉरी 0 बेस 10 लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 0 बेस में 10। अब ध्यान से समझो, मतलब 10 की कितनी पावर लगा दें कि 0 मिल जाए, 10 की कितनी पावर लगा दें कि 0 मिल जाए, क्या करोगे? ध्यान से समझो, अगर आप 10 की पावर 1 लगाओगे 10 मिलेगा, 2 लगाओगे 100 मिलेगा, 3 लगाओगे 1000 मिलेगा, 4 लगाओगे 10,000 मिलेगा, 5 लगाओगे 1 लाख मिल जाएगा ना। तो बढ़ती जा रही वैल्यू। अगर आप 10 की पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी। अगर आप पीछे चलो 10 की पावर -1, ध्यान से समझो, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अगर आप 10 की पावर 1 करोगे, 10 की पावर 2 करोगे, 10 की पावर 3 करोगे, 10 की पावर 4 करोगे और 10 की पावर 5 करोगे तो क्या मिल रहा है आपको? यहाँ से 10, यहाँ से 100, यहाँ से 1000 और यहाँ से आपको 10,000, यहाँ से आपको 1 लाख, ठीक है। यहीं पे आप 10 की पावर अगर -1 करते हो, 10 की पावर -2 करोगे, 10 की पावर -3 करोगे, 10 की पावर -4 करोगे, 10 की पावर -5 करोगे, 10 की पावर -1 यानी 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001, 0.00001, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। हुआ क्या, अगर हम 10 की पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन हमको चाहिए क्या? देखिए ध्यान से समझो, इसको पढ़ो आप, जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 0 10 की कितनी पावर है। वैसे तो नॉट डिफाइंड है, क्योंकि लॉग के अंदर में 0 नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी नॉट डिफाइंड, जो वैल्यू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का इंट्रोडक्शन हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए 10 की कितनी पावर करें कि 0 मिल जाए, 10 की पावर आपको माइनस का इनफाइनाइट करना पड़ेगा, क्योंकि ध्यान से समझो, आप 10 की पावर -1 करोगे तो 0.1, -2 करोगे 0.01 और घट गया, -3 करोगे 0.001 और घट गया। मतलब अगर आप 10 की पावर माइनस इनफाइनाइट लगा दोगे तो आपको तो वो बिल्कुल जीरो के पास चला जाएगा, क्योंकि समझो ये अपने आप में ये भी एकदम जीरो के पास ही है, 0.0001। अब अगर आप 10 की पावर माइनस इनफाइनाइट लगा दोगे तो भी जीरो के लगभग पहुंच जाएगा वो, इसलिए इसको माइनस इनफाइनाइट हम बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देखो लॉग ऑफ 0 बेस 1/3, मतलब समझो 0 1/3 की कितनी पावर है। ध्यान से समझो, 0 1/3 की कितनी पावर, आप इसको अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 0 10 की कितनी पावर है, 0 1/3 की कितनी पावर है। अब आप समझो 1/3 की कितनी पावर 0 है, 1/3 की पावर 1 करो 1/3, 2 करो 1/9, 3 करो 1/27। ध्यान से समझो, अगर आप 1/3 की पावर 0 करोगे तो 1/3 की पावर 1 करोगे तो आपको 1/3 मिलेगा, 2 करोगे तो 1/9 मिलेगा, 3 करोगे तो 1/27 मिलेगा, फिर आपको 81 मिलेगा। ऐसे आप देखते चलो, यहाँ से समझो आपको जो हम समझाना चाहते हैं। अगर आप 1/3 की पावर -1 करोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, 1/3 की पावर -1 3, 1/3 की पावर -2 यानी कि 9, 1/3 की पावर -3 यानी कि 27। यानी अगर आप 1/3 की पावर नेगेटिव में लगाओगे तो आपको वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, इसमें अगर आप 1/3 की पावर नेगेटिव लगाओगे तो बढ़ता चला जाएगा, 10 की पावर पॉजिटिव लगाओगे तो बढ़ता चला जाएगा। अभी जब आपको और आगे अगले के लेक्चर में जब हम आपको ग्राफ बना के समझाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। बेस जो आपका 1/3 है, आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं। एक्सपोनेंशियल में हम लोग बेस को देखे थे ना, दो टाइप से देखे थे। अगर बेस 1 से बड़ा होता है तो अलग ग्राफ बनता है, 0 से 1 के बीच में तो अलग ग्राफ बनता है। उसी का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अगर आप 1/3 की पावर 1 कर रहे हो तो 1/3, 2 कर रहे हो तो 1/9, 3 करो 1/20, मतलब वैल्यू घट रही है। देखो समझो, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, 1 और 9 के बीच का डिफरेंस 8 हो गया, 1 और 27 के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 26 हो गया। मतलब डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है। अगर आपका डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा
फिर आप 1 को 81 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू और घटती जाएगी, फिर आप और 3 से उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर और डिवाइड करोगे तो आपका बिल्कुल वैल्यू एकदम जीरो के पास चला जाएगा। यानी आपका जो वैल्यू ये आने वाला है क्या, लॉग ऑफ जीरो बेस 1/3, ये क्या आएगा, इनफाइनाइट। नहीं समझ में आया? इनफाइनाइट का फंडा समझ में आना चाहिए कि अगर आप 1/3 की पावर इनफाइनाइट कर दोगे तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इनफाइनाइट टाइम्स तो जीरो के लगभग चला जाएगा। यानी जीरो 1/3 की कितनी पावर है, इनफाइनाइट। नहीं समझ में आया? जीरो 1/3 की कितनी पावर है, इनफाइनाइट। कितना पार्ट क्लियर है? और जीरो 10 की कितनी पावर है, माइनस इनफाइनाइट। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। तो ये इतना पार्ट आपको समझने में आना चाहिए। कुछ एक और एग्जाम्पल है क्या? तो एक सेकंड, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है ना आपको? तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गया है। अब जो आगे का डिस्कशन बचा हुआ है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे के डिस्कशन के साथ में। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और जो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो मैथ से रिलेटेड, हम बिल्कुल आपको सॉल्व करके दिखें। अब देखिए सिंपली समझो क्या है, कमेंट सेक्शन में आप डाउट कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में जाइए, आपके पास 3 ऑप्शन है। आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो भी हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। आपको किसी और टॉपिक का लेक्चर चाहिए, किसी और किसी मैथ के किसी और चैप्टर का, किसी और टॉपिक का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे, जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे उसका, ठीक है। इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।